गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा था, लेकिन अब हम उसके आगे का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कि अदर दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर हमें मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर से तो पॉसिबल नहीं है। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर, है ना, लेकिन इस पर्पज़ के लिए दूसरे थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। ऐसे थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं उनका डिफरेंट टाइप से यूज़ होता है। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, जो आपका जो आता है ना, वेदर जो आता है, वेदर के मैक्सिमम इतना टेम्परेचर रहेगा, मिनिमम इतना टेम्परेचर जा सकता है। तो उसके लिए भी आप क्या, जो आने वाले डे के लिए भी आप उसका टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं ना, मेज़र कर लेते हैं। रिपोर्ट इन वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय इन थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर, है ना। जो वेदर की रिपोर्ट देता है उस थर्मामीटर को हम क्या कह देते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर दे रखा है, इसको हमें क्या करना है? केयरफुली देखना है। ठीक है, अब देखो क्या देखना है कि हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक जाता है और लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। कि देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस तक, और कहाँ तक जा रहा है? हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है? 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लर्न करने का भी हमें देखो तरीका पता चल गया कि माइनस है तो माइनस, देखो 10 इसके पीछे रखा है तो हम इसके क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे 10, और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 110 तक। ठीक है, एज यू डिड द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, कि अगर हमें क्लिनिकल थर्मामीटर अगर मिल जाए तो फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स, कि ये क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर से भी स्मॉल डिवीज़न है ना। मतलब थर्मामीटर उसमें तो क्या था, हमने कितना पढ़ा था पता ही होगा, लेकिन ये क्या है? उससे भी ज़्यादा स्मॉल है ना। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। ठीक, कि हम क्या करेंगे? इस इंफॉर्मेशन के बारे में करेक्टली जानेंगे। कैसे? एक एक्टिविटी दे रखी है कि एक मग लेना है और उसमें क्या ले लेना है? वाटर ले लेना है। कौन सा वाटर लेना है? टैप वाटर लेना है। ठीक है, और उसके टेम्परेचर को हमें क्या करना है? मेज़र करना है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि ना ही हमारा जो बल्ब है वो किस में टच ना हो? बॉटम में टच ना हो। ठीक है, बल्ब आपको पता है कि ये थर्मामीटर है और ये इसका क्या है? बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, उसके बॉटम से टच ना हो। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि बीकर में ये साइड का टच ना हो। ठीक है, ये हमारा बीकर हो गया और ये हमारा क्या है? थर्मामीटर है, और इसमें ये बल्ब लगा है। ठीक, और ये क्या है? हमारा यहाँ से वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा थर्मामीटर। हमें ध्यान रखना है कि बॉटम में भी टच ना हो और हमारा साइडों में भी ये टच ना हो। ठीक है, इसका ही ध्यान रखना है हमें। अब देखो आगे इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। इन एडिशन टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं किसमें, चाहे वो क्लिनिकल थर्मामीटर हो चाहे वो लेबोरेटरी थर्मामीटर हो, ठीक है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने हैं? शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ड।
ठीक है, उसे क्या पकड़ना है, हमें सीधा पकड़ना है, तिरछा नहीं करना है, टेढ़ नहीं करना है। बल्ब शुड बी सराउंडिंग फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, जो हमारा बल्ब है वो उसकी जो जो सराउंडिंग है, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है। बल्ब से तो मेजर्ड होता है टेम्परेचर। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस और द कंटेनर, ना तो वो कंटेनर से टच करे ना ही उसकी सरफेस से टच करे। ठीक है, नॉट द रीडिंग, दिस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। ठीक है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर का टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, जितने भी हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं सारे वो क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब देखो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर सबके घरों में होता नहीं है ना। जब हमारे स्कूल खुलेंगे और हम साइंस लैब में जाएंगे तब हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। अब दूसरा मेज़र दे दिया है कि एक मग में बीकर लेना है, मग लेना है या बीकर लेना है और उसमें हॉट वाटर लेना है और उस क्लिनिकल थर्मामीटर को क्या कर देना है, डिप करना है। जैसे ही आप डिप करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, एकदम से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ेगा, लेकिन हम जैसे ही उसे बाहर निकालेंगे उसका लेवल क्या होगा, एकदम से डाउन हो जाएगा। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, लेकिन आप क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में सोचेंगे तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही हम अपने माउथ में रख रहे थे उसके बल्ब को, तो क्या हो रहा था, उसका एकदम से टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन किसका, जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका क्या हो जाता है, जैसे ही आप वाटर से बाहर निकालोगे तो उसका जो बल्ब है, जो मरकरी है वो क्या हो जाएगी, एकदम से डाउन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों को हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करना है, मेज़र करना है लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है तो हम ईजिली कर सकते हैं, है ना। लेकिन वाई डज द मर्करी नॉट फॉल टू राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट द माउथ, कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि जैसे ही जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो जैसे ही हम अपने माउथ से उसको बाहर निकालते हैं तो उसका जो मर्करी लेवल होता है वो क्यों नहीं एकदम से फॉल होता है, क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे, हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है तो उसमें क्या होता है, किनिक होता है ना, एक बल्ब होता है उसके आगे वो लगा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, ये है हमारा, ये क्या है हमारा, किनिक। ठीक, ये क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, जैसे ही हम अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तब भी ये जो हमारी मरकरी का है लेवल को क्या नहीं होने देता, फॉल नहीं होने देता, अपने आप से नहीं होने देता। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो क्या होगा, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, मार्केट में क्या आ गए हैं, अलग अलग थर्मामीटर आ गए हैं, है ना। क्योंकि ये जो थर्मामीटर में जो हमारे ये बल्ब लगा होता है इसमें क्या होता है, मरकरी होता है और ये क्या है, एक टॉक्सिन है ना। और अब क्या है कि कौन से आ गए, डिजिटल थर्मामीटर आ गए जिसमें टॉक्सिन का, जिसमें किसका यूज़ नहीं होता, मरकरी का यूज़ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर ये जो हमारी जो मरकरी है इसमें दे रखा है, देखो ये, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर, कि इसमें क्या है कि जो हमारे जो थर्मामीटर है उसमें जो मरकरी लगी है, मरकरी इज़ अ टॉक्सिन सब्सटेंस एंड अ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट अ थर्मामीटर ब्रेक्स। अगर हमारा थर्मामीटर टूट जाए और इसमें से मरकरी अगर निकल जाए तो उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल मार्केट में कौन से आ गए हैं, डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं
ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हम हीट का कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके गैस को आप ऑन करते हो उसमें से फ्लेम निकलती है, जैसे ही आप अपना फ्राई पैन रखोगे तो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, यानी क्या, वो फ्लेम ने अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, फ्राई पैन में। और जैसे ही फ्राई पैन को आप नीचे उतार के रखोगे, फ्लेम से हटा दोगे, तो वो क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, है ना, यानी धीरे धीरे ठंडा हो गया। यानी अब उसने क्या कर दिया, अपनी हीट को जो एब्जॉर्ब किया था उसने भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, सराउंडिंग में। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस, है ना, तो हम इससे समझ चुके हैं कि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने फ्लेम पर अपने उसको रखा, फ्राई पैन को रखा, वैसे क्या हो गया, जो फ्लेम है उसने क्या कर दिया, हीट को ट्रांसफ़र कर दिया हमारे यूटेंसिल में। और जैसे ही हमने यूटेंसिल को गैस से नीचे उतार के रखा, तो उसने क्या किया, उसको धीरे 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 ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, सराउंडिंग में। इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, यानी हम सारे केसेस में कह सकते हैं कि जो हॉटर होते हैं ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाते हैं, कूलर ऑब्जेक्ट भी होते हैं ना, कोल्डर ऑब्जेक्ट भी होते हैं, है ना, यानी वो क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब ये दे रखा है इसमें कि एक एक्टिविटी दे रखी है कि एक स्ट्रिप लेनी है हमें, चाहे वो किसी की भी हो, आयरन की हो, एल्युमिनियम की हो। ठीक है, और उसमें क्या कर देना है, स्मॉल स्मॉल बैग्स से आपको क्या नेल लगा देनी है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों के जो बीच की दूरी है इक्वल होनी चाहिए, सबके बीच की दूरी। ठीक, उसको किसकी हेल्प से लगाओगे, बैग्स की हेल्प से। और आप ये ध्यान रखना कि आपके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे पकड़ने के लिए, तो आप ये करना, नहीं तो आप दो ब्रिक्स के बीच के अंदर उसको लगा देना। ठीक है, और एक साइड से आपको क्या लगानी है, कैंडल जलानी है। जैसे ही आप देखोगे कैंडल जैसे ही वो गर्म होगी, अब वो हीटअप होनी शुरू होगी। अब वो मान लो यहाँ से हीटअप हो रही है, अब वो क्या करेगी, ट्रांसफ़र करती जाएगी धीरे धीरे। जो यहाँ पे पहली जो नेल होगी वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी, क्योंकि बैक्स लगा था, बैक्स वैसे जैसे ही मेल्ट होगा वो नीचे गिर जाएगी। अब धीरे धीरे ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र होती जा रही है, और वो नीचे धीरे धीरे फॉल होती चली जा रही है। ठीक है, अब इसी को हम क्या कह देते हैं कि ट्रांसफ़र होता जा रहा है, हीट का ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ठीक है, कैसे, the process by which heat is transferred from the hotter and the cooler end of an object is known as conduction। ठीक है, कि क्या हो रहा है कि चाहे वो हॉटर ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कूलर ऑब्जेक्ट हो, उनका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ट्रांसफ़र होता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, कि क्या हो रही है, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, कि हमने एक क्या ली थी, रॉड ली थी, है ना, अब क्या ली, एक रॉड है, और इसमें हमने क्या लगाए, बैग्स लगाए। ठीक है, बैग्स लगा के क्या लगा दिया हमने, नेल लगा दिया। ठीक, और जैसे ही हम क्या करेंगे, कैंडल से इसको क्या करेंगे, ये हमारी कैंडल है। ठीक, यहाँ से ये गर्म होती जाएगी धीरे धीरे, और ये क्या होंगे, नीचे टपकते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र हो रही है। इसी को हमने, इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, कंडक्शन कह दिया। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजली। ठीक है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। ठीक है, जितने भी हमारे यूटेंसिल होते हैं या तो उनका प्लास्टिक का हैंडल होगा, ठीक है, और या फिर वुडन का हैंडल होगा। ठीक है, देखा होगा आपने, मम्मी चाय बनाती है तो उस पर क्या होता है, फ्राई पैन पे एक प्लास्टिक का लगा होता है, हैंडल लगा होता है, ताकि हम उसको ईजी पकड़ सकें। ठीक है, और वो अगर हमने आयरन का ले लिया तो वो क्या होगा कि उसमें हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? अगर हम इसमें हैंडल नहीं लगा होगा और हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, तो क्या हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है ना। अब इसमें भी एक और एक्टिविटी दे रखी है कि हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बकेट। एक हीट वाटर लेना है और उसमें क्या कर देना है, एक स्मॉल पैन में लेना है या फिर एक बीकर में ले लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स लेने, वो किस किस के हो, स्टील की स्पून हो, प्लास्टिक स्केल हो, पेंसिल हो, ठीक है, डिवाइडर हो, ठीक, इन सबको हमें ले लेना है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, और वन बाय वन करके ये जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं उनको हॉट वाटर में डालते जाना है। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है। ठीक, तो जो स्टील स्पून है वो क्या किसकी बनी हुई है, मेटल की, और जैसी मेटल क्या है, एकदम से ट्रांसफ़र करती है हीट को, है ना, वार्म हो जाती है। तो ये नहीं क्या कर रही है, वो हीट का ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक, कुछ ही मिनट में। अब देखो क्या हो रहा है उसमें, अब वो हीट का ट्रांसफ़र कर रही है, तो क्या होगा, टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन। सबको एक एक करके टच करके देखना है केयरफुली। ठीक, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो मटेरियल्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसको, हीट को, ठीक है, ईजली अलाउ कर देते हैं हीट को, उसको हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर। जैसे हमारा स्टील का यूटेंसिल है, हमने जैसे गैस पे रखा, अब वो क्या हो गया, तुरंत ही हीट अप हो गया। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक, किसका, हीट का। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, इनको अगर आप क्या कहते हैं, एक साइड से पकड़ोगे और एक साइड से मतलब जहाँ आपकी फ्लेम है ना, आपकी गैस की फ्लेम है, वहाँ पे रखोगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका हाथ जलने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। ठीक, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड बोर्ड। ठीक, ऐसे मटेरियल जो कि हमारा हाथ नहीं जला रहे हैं, ठीक है, कि हमने एक साइड से आग पे रख रखा है और एक साइड से हमने पकड़ रखा है, और वो हमारा हाथ को जलने नहीं दे रखे हैं, ये दे रहे हैं, यानी वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं, किसके, हीट के। ठीक है, पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, है ना, जो हमारे पुअर कंडक्टर हैं, जो हमारे हाथ को जलने नहीं दे रहे हैं, हीट को पास नहीं होने दे रहे हैं, वो हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। ठीक है, सारे पॉइंट समझ में आ गए कि जो हमारे क्या कर दे रहे हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहला रहे थे, कंडक्शन कहला रहे थे, है ना, क्या कहला रहे थे, कंडक्शन ही तो कहला रहे थे। और जो हमारे हीट को ये वो जो मटेरियल्स हीट को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रॉड हो गई, आयरन की रॉड हो गई, कॉपर की रॉड हो गई, तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं और हमारे हाथ को जला रहे हैं, तो ये क्या है, कंडक्टर हैं। ठीक है, और जैसे फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, उसको हम इजीली पकड़ के उतार लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारे हाथ को जलने से बचा रहे हैं, है ना, यानी उसमें क्या है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, जो हमारी वाटर है, एयर है, ये हमारे क्या है, पुअर कंडक्टर है, किसके, हीट के। ठीक है, देखा है ना आपने, अगर आग कहीं जल रही है, पानी डाल दिया तो क्या हो गया, यानी हीट कम हो जाएगी ना। ठीक है, और कहीं एयर चल रही है, हमने क्या किया, बहुत तेज़ हवा से भी क्या हो जाता है, वो क्या होगा, पूरा कंडक्टर है हीट का। ठीक, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप तेज फैन चला दोगे तो क्या है, हीट को कम कर देगा, यानी क्या है, पुअर कंडक्टर है। ठीक, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस, कि कैसे ये मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। ठीक, अब एक और एक्टिविटी दे रखी है इसमें, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क
ठीक है, एक क्या लेना है, राउंड बॉटम लेना है, ठीक है, मतलब फ्लास्क लेना है किसका, राउंड बॉटम का। ठीक, अब उसमें क्या करना है कि इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अगर फ्लास्क आपके पास नहीं है तब लेना है। अब बीकर कैन बी यूज, उसकी जगह बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर, हमें उसे 2/3 पार्ट तक उसे क्या कर देना है, वाटर को फिल कर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्रिप, ठीक है, कि उसको क्या करना है, मतलब इतना छोड़नी है जगह। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट बाय, क्या है, प्लेसिंग अ कैंडल ब्लो इट। ठीक, कि मतलब ये क्या है, एक एक्टिविटी है, आप लोग देख लेना इसको, जैसे कर सकते हो। ठीक, अब क्या करना है कि कैंडल को ब्लो करना है। ठीक, ब्लो पता ही है आपको, हवा से फूंक मार के बुझाना है ना उसको। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, ठीक है, कि वेट करना है वाटर का जब तक फ्लास्क हमारा क्या है, वाटर में रुका है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हमने किस में डाले हैं, फ्लास्क में डाले हैं, जनरली यूजिंग अ स्ट्रॉ। ठीक है, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट ब्लो द क्रिस्टल। ठीक है, कि जैसे ही क्या होगी, हीट, ठीक है, हीट और वाटर, ठीक, जब प्लेसिंग करेंगे तो हमारी कैंडल क्या हो जाएगी, ब्लो, बुझ जाएगी। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द वॉट द ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन राइट डाउन करना है, ठीक है, नोट डाउन करना है ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, ठीक है, कि जब हमारा वाटर हीट हो रहा था तो कौन सी फ्लेम थी उसके पास में ना, हॉट वाटर राइज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स, ठीक है, डाउन टूवर्ड्स सोर्सेज ऑफ हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट राइज। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर हमने कोई बर्तन लिया है ना, मान लो ये हमारा क्या है, एक बर्तन है, और हमने क्या कर रखा है, नीचे से गैस जला रखी है। ठीक है, कि जो हमारा पानी है ना, अब यहाँ का क्या हुआ है, यहाँ के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुए, हॉट हुए, है ना, जैसे ही वो गर्म हुए वो क्या हो गए, ऊपर पहुँच गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे इसके, वो कहाँ पे आ गए, फिर से इनकी जगह पे आ गए। ठीक है, इसकी जगह पे आ गए, जैसे फिर ये हॉट होंगे फिर ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर साइड से क्या होंगे, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनकी जगह आ जाएंगे, है ना। यानी ये कहने का है, जैसे हीट होता जाता है वाटर, वो क्या जाता है, ऊपर चलता जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, ठंडा वाटर फिर से आ जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस इसमें दे रखी है, देखो दे रखी है, इसमें दिखा रखा है कि हमने मतलब कैसे दिखाया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से दिखाया है, शो अप किया है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जब आप क्या चाय बनती होगी ना, तो फ्राई पैन में चाय बनती है, तो आप क्या करते हो, मम्मी देखा होगा कि वो क्या होगी, चाय में पहले तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, बुलबुले टाइप के आ जाएंगे उसमें, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी क्या होगा, वो नीचे से बुलबुला बनेगा और ऊपर उठ के चला आएगा, है ना। देखा होगा आपने, देखना ये, लेकिन केयरफुली देखना, मम्मी या कोई आपका बड़ा साथ में हो तब, कि वो छोटा सा बुलबुला, यानी वो पानी उतना गर्म हुआ है मॉलिक्यूल्स, और वो ऊपर आ गया। ठीक है, किसमें, सरफेस पे, और उसकी जगह दूसरा बुलबुला आ गया। ठीक है, जैसे ही वो हीट अप होता जाएगा और वो ऊपर आता जाएगा, और कूल वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा वो उसकी जगह लेता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें दिया है, इसमें भी यही हुआ है। दिस मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन का ट्रांसफर हो रहा है ना, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हीटअप होते जा रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं, वो तो किस पे आ जा रहे हैं, सरफेस पे, और उनकी जगह हमारे कूल वाले मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज दैट हीट ट्रेवल इन एयर, मतलब हीट कैसे ट्रेवल करती है एयर में, इन विच डायरेक्शन डज नॉट स्मोक गो, है ना। आपने देखा होगा कि स्मोक जो होती है वो क्या होती है, देखा होगा एक डायरेक्शन में चलती आती, जिधर एयर जा रही है। ठीक है,
द नियर द एयर नियर इज द हीट सोर्स गेट हॉट एंड ड्राइज। ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, हॉट होगी, वहाँ पे क्या होगी, उसके पास जाते हैं, वहाँ से हॉट होगी और दूसरी जगह चली जाएगी, उसकी जगह दूसरी कूल एयर आ जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, मतलब साइड से जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जगह ले आ जाएंगे, हॉट वाले आगे चले जाएंगे। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। ठीक है, यही वे है जो क्या करती है, एयर को हीट करती है। ठीक है, ये फिर एक एक्टिविटी और आ गई, इस एक्टिविटी को देख लेना आप लोग। ठीक है, कन्वेक्शन समझ में आ गया? जो जो समझ में नहीं आया है वो एक बार मुझे क्या कर लेना, डिस्कस कर लेना। और थोड़ा सा चैप्टर आपका रहता है, ये भी आपको करवा ही देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन इट्स साइड ऑफ द फ्लेम। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर आप एक कैंडल लेते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप अपने हाथ को क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर रख देंगे, तो पहले क्या होगा कि बीच वाला पोर्शन गर्म हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, अगर साइड करोगे तो साइड वाला क्या होगा, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। एक मतलब साइड में रखना है और एक ऊपर रखना है, तो ऊपर वाला क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। ठीक है, अब इसमें दिया है नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप। नोटिस करना है कौन सा पहले हैंड में क्या होगा, हीट लगेगी। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ठीक है, किसमें मतलब पहले आपको फील होगा, ऑन द साइड हाउ एवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट दिस टॉप। जब एयर नहीं चल रही है तो क्या होगा, पहले टॉप में लगेगा। ठीक है, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, एक्सपीरियंस इन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे, मतलब एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है दिन के टाइम का। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ठीक है, जो लैंड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, किसके, वाटर के मुकाबले। ठीक, देखा होगा आपने, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि थोड़ी देर आप नंगे पैर अगर उस पे फर्श पे खड़े होते हो तो आपके पैर क्या होंगे, बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, यानी लैंड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड ड्राइज अप। जैसी एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हीटअप होते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाते हैं, उनका वेट क्या होता है, लाइट हो जाता है और वो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके उसमें हो रहा था फ्राई पैन में जब चाय बनती है, तो आप ऑब्जर्व करना जब चाय बन रही हो तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी राइज इन टू वर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेट्स। ठीक है, कि जैसे ही अगर हम दिन के टाइम में जो हमारा जो एयर है वो लैंड से क्या हो रही है, हीटअप हो जा रही है, वो किधर की साइड जा रही है, वाटर की तरफ जा रही है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है, ये क्या करते हैं, साइकिल को कंप्लीट करते हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। ठीक है, कि हमारे क्या हो रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हैं, जो हमारे जो एयर है, एयर गर्म हुई किससे, लैंड से, और वो किसकी तरफ चली गई, सी ब्रीज की तरफ चली गई। वो सी ब्रीज की तरफ जाने को हम क्या कह देते हैं, कि हमारी जो एयर है हीटअप हुई और उसके मॉलिक्यूल्स लाइट वेट हुए और वो किसकी तरफ चली गई, सी ब्रीज की तरफ। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज। ठीक है, ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। द विंडो ऑफ हाउसेस इज कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। ठीक है, कि जो कोस्टल एरिया होते हैं उसको क्या करते हैं, किसकी तरफ जा रहा है, वो सी के फेस की तरफ जा रहा है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। ठीक है, लेकिन नाइट में क्या होगा, वो रिवर्स होगा। जैसे आपने साइकिल देखा होगा ना, साइकिल भी घूमता है, वैसे भी क्या होगा, वो रिवर्स होगा। द वाटर कूलर डाउन कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ठीक है, अब वाटर में क्या होगा, वो क्या होगा कि रिवर्स करना है, तो वाटर से किधर की जाएगा नाइट में, लैंड की तरफ जाएगा। ठीक है,
द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स, ठीक है, यानी जो कूल एयर है हमारी वो किधर मूव्स कर रही है, लैंड की तरफ मूव कर रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं, ठीक है। सॉरी। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जैसे ही हम सन के पास आते हैं, वी फील वार्म, हमें कैसा लगता है, गर्म लगता है ना। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, के जो हीट है, सन की हीट है, वो हम तक कैसे पहुंच जाती है। इट कैन नॉट रीच बाय conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun, ठीक है। अब वहाँ पर कन्वेक्शन और कन्वेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना कंडक्शन हो रहा है ना कन्वेंशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, मीडियम क्या है, सन और अर्थ तक एयर है मीडियम, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। देखो अब इसमें भी दे रखा ना डे टाइम, देखो कि जो हमारा ये डे टाइम है, यानी क्या हो रहा है कि किधर से जा रही है एयर, यहाँ पे क्या हुआ, वार्म हुआ, और किधर की तरफ चल दिया, लैंड की तरफ, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। नाइट में क्या हो रहा है कि लैंड से किधर की तरफ जा रही है, सी ब्रीज की तरफ, ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, सी ब्रीज करेंगे, ठीक है। देखो यानी कूल हुई, ठीक, तो हमारी किस पे आ गई, लैंड पर, और लैंड से क्या होगी, हॉट होगी, तो किस पे आ जाएगी, सी ब्रीज की तरफ, ठीक है। ऐसे इसमें हो रहा है, ठीक। आई थिंक ये चैप्टर मुझे यहीं फिनिश नहीं करना चाहिए, एक वीडियो और बना दूंगी मैं, हाँ, थर्ड पार्ट की, ठीक है, तो उसमें हम सी ब्रिज और जो हमारा लैंड ब्रिज है उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर आप लोग वैसे भी देखते नहीं हो उसको क्योंकि व्यू होते नहीं है, ठीक, तो इतना ही आप इसको अच्छे से समझना। ये जो हमारा फोर्थ चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं टेस्ट लूँगी आपके 1 चैप्टर करके, ओके। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।